गर्व और गलती, एक दर्दनाक सच्चाई पर आधारित कथा। गांव की सुबह हमेशा अलग होती है। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, सूरज की कोमल किरणें और आसपास बहती नदी की ठंडी हवा सब मिलकर ऐसे माहौल का निर्माण करती हैं मानो प्रकृति ने खुद इंसानों के लिए एक स्वर्ग रचा हो। झारखंड के छोटे से गांव सुजाता नगरी में भी हर सुबह कुछ ऐसी ही होती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा घर था। खपरेल की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने तुलसी चौरा। उसी घर में रहते थे रामनाथ जी और उनकी पत्नी सुगंधा देवी। दोनों साधारण सीधी सादी जिंदगी जीते हुए अपने बेटे आरव के सहारे सपने देख रहे थे। आरव उनका इकलौता बेटा बचपन में कितना भोला, कितना मासूम था। पिता की उंगली पकड़कर खेतों में जाता, माँ के हाथ की रोटी ही सबसे स्वादिष्ट लगती थी और हर त्योहार पर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूता था। रामनाथ जी तो अक्सर कहते थे, बुढ़ापे की लाठी है हमारा आरव। लेकिन जिंदगी अक्सर लोगों की सोच और उम्मीदों से अलग रास्ते निकाल लेती है। गांव से शहर की उड़ान। आरव पढ़ाई में तेज था। माता पिता ने जितनी उनकी क्षमता थी उतनी मदद की। पैसे तो ज्यादा नहीं थे, पर सपने बड़े थे। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, इस लड़के में आग है, कुछ कर दिखाएगा। और सच में आरव शहर चला गया पढ़ने। शुरू के सालों में तो वो हर रविवार फोन करता, हर त्योहार पर गांव आता, माँ पिता से लिपट कर रोता। लेकिन जैसे जैसे शहर उसे अपनाने लगा, उसकी दुनिया बदलने लगी। शहर की चमक दमक, बड़ा वातावरण, बड़े सपने और सबसे बड़ा बदलाव, नए लोग, नई सोच। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वो कम फोन करता, गांव आना तो जैसे भूल ही गया। अगर कभी माता पिता फोन करते तो कह देता, बाबू मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ रोज दिया जलाकर भगवान से सफल होने की प्रार्थना करती। पिता हर किसी से कहते, हमारा बेटा शहर में बड़ा अफसर बन रहा है। गांव में लोग भी गर्व करते थे। सबको लगता आरव ने अपने माता पिता के सपने सच कर दिए हैं। उधर शहर में आरव पढ़ाई के साथ नौकरी भी करने लगा। उसके पास पैसे आने लगे और धीरे धीरे उसके कपड़े, बातें, सोचना सब बदल गया। अब उसे अपने गांव का सादापन बेहिका लगने लगा। गांव के लोग उसे पुराने जमाने के लगे और सबसे दुख की बात, उसे अपने बुजुर्ग माता पिता भी बोझ लगने लगे। फैसलों का अंधेरा। कुछ साल बाद आरव ने नौकरी में अच्छी पोस्ट पाली। अब वो बड़े घर में रहता था, कार में चलता था, महंगे कपड़े पहनता था। माँ पिता ने फोन किया कि बेटा अब तेरा घर बसाने का समय आ गया है। पहले तो वो टालता रहा, पर जब दबाव बढ़ा तो वो बोला, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा और गांव की लड़की से नहीं। माता पिता ने कहा, बेटा जो तुझे अच्छा लगे वही कर, हम तेरी खुशी चाहते हैं। आरव की शादी शहर की एक अमीर और स्टाइलिश लड़की रिया से हुई। रिया की दुनिया आलीशान थी, बड़े सपने, बड़ी सोच और सबसे बड़ी बात, उसे गांव की कोई भी चीज पसंद नहीं थी। वो कहती, मैं कीचड़, मिट्टी और भैंस गाय वाले गांव में कदम नहीं रखूंगी। आरव ने माँ पिता को बुलाया था शादी में, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। शादी में उन्हें जैसे कोई कोना दिखाकर बिठा दिया गया। लोग हंस रहे थे, देखो दूल्हे के माँ बाप कैसे साधारण कपड़े पहने हैं। सुगंधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। रामनाथ जी ने बस इतना कहा, लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा हमें अपने बेटे की खुशी देखनी है। लेकिन खुशी कहाँ? खुशी वो होती है जिसमें दिल गर्व से भरा हो। यहाँ तो दिल में चुभन थी, दर्द था, अपमान था। असली अपमान, कड़वा सच। शादी के बाद आरव और रिया अपने बड़े शहर वाले घर में रहने लगे।
कुछ महीनों बाद एक दिन रामनाथ जी और सुगंधा देवी बेटा बहू को सरप्राइज देने शहर पहुंच गए। साथ में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और घर की सूखी सब्जियां। सोचा बेटा बहू खुश होंगे, हम कुछ दिन साथ रहेंगे। लेकिन दरवाजा खोलते ही रिया का चेहरा जैसे किसी ने जहर पिला दिया था। आप बिना बताए क्यों आए? यहाँ कोई सराय नहीं है। आरव भी चुप था। पिता ने हंसकर कहा, बेटा अपने ही घर आए हैं, सोचा तुम्हें देख ले। रिया बोली, ये शहर है, गांव नहीं, यहाँ नियम होते हैं। आरव ने भी ठंडे स्वर में कहा, आप पहले बता देते तो अच्छा रहता। माँ पिता ठहरे, लेकिन घर का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने बोझ डाल दिया हो। रिया ने कह दिया, देखिए यहाँ नौकर भी गेस्ट रूम में रहते, गांव वाले मटमैले कपड़ों में सोफे पर बैठेंगे, समाज में क्या इमेज बनेगी। ये सुनकर आरव ने भी माता पिता से कहा, आप लोग कपड़े थोड़ा आधुनिक रखो और प्लीज शोर मत करना। उस रात माँ चुपचाप रोती रही। पिता ने पीछे से कह दिया, मत रो सुगंधा, हमारा बच्चा बस थोड़ा बदल गया है। लेकिन असली चोट तो तब लगी जब अगले दिन आरव ने कहा, आप लोग गांव वापस चले जाओ, यहाँ आपके लिए आराम नहीं है। माँ ने रोकर पूछा, बेटा क्या हम इतने बोझ हैं? आरव चिड़चिड़ाया, माँ आप लोग समझते क्यों नहीं, मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, मेरे दोस्त आते जाते हैं, मैं गांव वाला इमेज नहीं बनाना चाहता। ये सुनकर रामनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन हाथों ने उसे चलना सिखाया वही आज उसे ठोकर मार रहे थे। उन्होंने कहा, अगर हम बोझ हैं तो ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं। वापसी और टूटता मन। माता पिता चुपचाप गांव लौट आए। लोग पूछते, आरव नहीं आया? वे मुस्कुरा कर कहते, बेटा काम में व्यस्त है। पर अंदर से दोनों टूट चुके थे। हर शाम चौखट पर बैठकर लड़खड़ाती उम्मीद से राह देखते, शायद बेटा फोन कर ले, शायद आ जाएगा, शायद उसे हमारी याद आ जाए। लेकिन वो नहीं आया। दुनिया चल रही थी, फसलें कट रही थी, ऋतुएं बदल रही थी, पर बुजुर्ग माता पिता का इंतजार नहीं बदला। धीरे धीरे दोनों बीमार रहने लगे। गांव वाले मदद करते, लेकिन बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। कभी फोन करता भी तो बस औपचारिकता, दवाओं का ध्यान रखना, पर भेजता कुछ नहीं था। पैसे, वो तो जैसे अब उन्हें हक नहीं था। टूटता घर, बुझती उम्मीद। एक दिन गांव के बुजुर्ग लोग बोले, रामनाथ भाई क्यों ये इंतजार करते हो, शहर जाकर बेटे से बात करो। पर रामनाथ जी ने आंखें पोंछ कर कहा, अगर दिल से निकल गया हमसे तो जोर देकर क्या मिलेगा। माँ दिन रात बस भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरा बेटा सही राह पर आए। लेकिन दुआओं में भी अब दर्द घुल चुका था। कई महीने बीत गए, माता पिता कमजोर हो गए। फिर सुगंधा देवी बहुत बीमार पड़ गईं। पिता ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, पर स्थिति बिगड़ती चली गई। माँ ने आखिरी बार धीमे स्वर में कहा, क्या हमारा बेटा आएगा हमें देखने? रामनाथ जी ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, जरूर आएगा, जरूर। पर दिल के अंदर वो जानते थे ऐसा नहीं होगा। और सच भी वही निकला। सुगंधा देवी ने बेटे का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। एक और दिल टूटने वाला सच। शोक के बाद पिता अकेले बैठकर चुप थे। आरव उनके पास गया और बोला, पिताजी मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूंगा। लेकिन रामनाथ जी बोले, नहीं बेटा, अब मैं यहीं रहूंगा। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, पिताजी मैं अब आपकी सेवा करूंगा। तभी गांव के बुजुर्ग ने आ भर कर कहा, बेटा सेवा समय पर करनी चाहिए, देर की सेवा केवल पछतावा होती है। रामनाथ जी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब सिर्फ अपने गांव में रहना है, जहां लोग दिल से बोलते हैं। आरव रो पड़ा। उसे अपनी हर गलती दिखाई देने लगी, पर सजा तो अब शुरू हुई थी। बेटा आया, लेकिन देर से। गांव से किसी ने आरव को फोन किया और बताया। आरव और रिया गांव पहुंचे, पर बहुत देर से।
सारा गांव जुटा था, लोगों की आंखों में आंसू पर गुस्सा भी। जब आरव ने माँ के शव को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई, पर तभी भी उसके मन में एक आवाज आई, काश मैंने समय दिया होता, काश। लेकिन पछतावा कब काम आता है। गांव की औरतें फुसफुसाती, माँ बाप को छोड़ा ये सजा मिली। पुरुष कहते, कितना पढ़ लिख गया पर इंसानियत नहीं सीखी। आरव किसी की बात नहीं सुन पा रहा था। उसे बस माँ की मुस्कुराती तस्वीर याद आ रही थी, जो अब सदा के लिए मुरझा चुकी थी। लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था, भगवान का न्याय। माता पिता के बिछोह के बाद आरव शहर लौटा, पर मन खाली था। उसे सफलता अब खोखली लगने लगी। शहर का शोर अब उसे काटने लगा। दोस्त दूर रहने लगे, क्योंकि असल में कोई दोस्त था ही नहीं, सिर्फ फायदे के रिश्ते थे। रिया भी धीरे धीरे बदलने लगी। वो बोली, गांव वाले माँ बाप को घर में लाना था, यही मिलेगा जीवन में। धीरे धीरे उसने ताने मारने शुरू किए। एक दिन उसने साफ कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन स्टेटस नहीं, और अब तुम घर पर उदास रहते हो। मैं ये सह नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। रिया घर छोड़कर चली गई। आरव पूरी तरह अकेला रह गया। घर बड़ा था पर दिल में सन्नाटा। जब इंसान सबसे ऊंचे पहाड़ पर अकेला खड़ा होता है, तभी उसे समझ आता है रिश्ते पैसे से नहीं, भावना से बनते हैं। कर्मों का फल। आरव को अब हर चीज बोझ लगने लगी। ऑफिस में ध्यान नहीं, दोस्तों ने दूरी बना ली, डिप्रेशन, अकेलापन, अपराध बोध सब मिलकर उसे तोड़ने लगे। एक दिन वो अपने गांव लौटा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मैंने आपको और माँ को अपमानित किया। रामनाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे का सिर सहलाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा, पर खुद को कैसे माफ करोगे? ये बात तीर की तरह दिल में चुभ गई। आरव रोता रहा, सिसकता रहा, समझता रहा कि जीवन में सबसे बड़ा धन माता पिता होते हैं। आज उसके पास सब कुछ था, पर वो सच में खाली था। अंत और जीवन का सबक। आरव ने फैसला किया कि वो गांव में ही रहकर बुजुर्गों की सेवा करेगा। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों के घर जाकर उनकी मदद करता। माता पिता की याद में एक धर्मशाला बनवाई, गांव में अस्पताल के लिए दान किया। लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे, लेकिन उसके दिल में एक ही टीस हमेशा रही, काश मैंने समय रहते अपनी माँ पिता को सम्मान दिया होता। पहले लोगों को लगता था आरव शहर जाकर बड़ा इंसान बन गया। अब लोग कहते थे, बड़ा इंसान तो वो है जो अपने माँ पिता की सेवा करे, बाकी सब दिखावा है। आरव हर सुबह अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठता और कहता, माँ, अगर भगवान फिर कभी मुझे आपके पास भेजे, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सीख। जिस बच्चे ने माता पिता का अपमान किया, उसे ऐसी सजा मिली कि जिंदगी भर पछतावा रहा। क्योंकि दुनिया में चाहे कितना भी पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा मिल जाए, माता पिता का प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो सब बेकार है। माता पिता भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान होते हैं। कहानी का संदेश। माता पिता को अपमानित करने वाला कभी सुख नहीं पाता। समय पर रिश्तों की कद्र करो। दुनिया की भीड़ में जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, वे माता पिता हैं। देर से मिले सम्मान का कोई मूल्य नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो अपने माता पिता को अभी कॉल करें, उनसे कहें आपसे बहुत प्यार है, और कमेंट में लिखें #माता पिता सबसे बड़े भगवान। और इसी तरह की वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।